ये शो एक अनफिल्टर्ड शो है। अगर कोई जोक एलर्जिक है या किसी को रूठने की बीमारी है, इस वीडियो से दूर रहे। शुक्रिया। दोस्तों वेलकम बैक टू टक्स एंड डूपर पाकिस्तान। क्या शो था हमारा नाम? YPDC UMT अनफिल्टर्ड। हमारे साथ नए दो गेस्ट मौजूद हैं, मेंबर YPDC आसिम महसूद, तालियां आपके लिए भी बच जाएंगी, परेशान नहीं होना। और हमारे साथ मौजूद हैं शहरयार उर्फ चाचू, तालियां आपके लिए भी बच जाएंगी और आपने भी परेशान नहीं होना। सबसे पहले आसिम, मैं आपको ये बात बताऊंगा, मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताने लगा हूँ। आसिम से कहता है तैयारी कैसी है? कहता मुझे कुछ नहीं पता, मैं सामने वालों को ऐसी नजरों से देखूंगा वो परेशान हो जाएगा, हम जीत जाएंगे। आसिम वो नजरें काम क्यों नहीं की? यार मैंने जो अपनी डिबेट्स है वो जीती इस स्ट्रेटेजी पे है। शायद आप लोगों को गलत फहमी हुई है। मैंने जो अपने डिबेट्स किए वो मैंने जीती है। वो कोई और लोग थे जो ऐसी नज़रों से देख रहे थे और वहाँ पे उनसे खुद ही गलतियाँ हो गई। इसमें मेरा कसूर नहीं है। मैं अपनी स्ट्रेटेजी बिल्कुल मैंने सही जगह अप्लाई की और मैं 2 डिबेट्स जीता भी। लेकिन मेरे सामने जो बंदा बैठा हुआ है वो आप उनसे पूछ ले कि उनको उनकी ये स्ट्रेटेजी काम क्यों नहीं कर पाई। ये जरा दें, शहरयार को पकड़ा है ना यहाँ पे। जी चाचू, मैंने आपको देखा कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छे से अपने टारगेट्स पे फोकस कर रहे थे। तो क्या हुआ? हम बना नहीं कुछ। देखें, मैं डिबेट करने आया था और फुल जोश में आया था, ठीक है ना। तो मैंने सिर्फ एक वो क्या उसे कहते हैं, एक पॉलिटिकली ट्रिक इस्तेमाल किया था कि जो आपका ओपोनेंट हो ना, उसे इतने प्यार से इतना लुभाओ कि वो अपने हदफ से हट के आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाए। नजरों ठीक से है तुम ना? मुझको तो ना उसका देखो, हमें मर उसका एक हमें जाऊंगा। बेनिफिट मिला भी ना। देखें, हम 25 से 22 पे चले गए और वो 6 से 14 पे आ गए। तो ये देखें ना, ये मेरी तो एक जीत थी ना। अब बाकी अब मुझे नहीं पता जजेस ने मेरे अंदर ऐसा क्या देख लिया कि हमें इतना ऊपर नहीं ले गए। बाकी हमने डिबेट की है और आपको पता है वही गालिबन डिबेट थी हमारी, जिसके अंदर हमने जब निकले तो कमरे में हर बंदे ने एप्रिशिएट किया। ठीक है चाचू, ठीक है। तो ये बात आपकी यहाँ पे हो गई। अच्छा शहरयार भाई जो है ना स्पीच करने, इनकी पहली डिबेट थी, जा रहे हैं उठ के और सामने वाला बंदा बोल रहे लेट्स सी व्हाट कैन ही डू। मैं सामने बैठा देख रहा हूँ, मैंने कहा आई विल टेल यू व्हाट कैन आई डू। उसने बड़े शेर सुनाए यार, और वो शेर पता नहीं है बगावत नहीं करेंगे। कौन सा शेर था, याद है आसिम आपको? वो ऐसे दरवेशों से मिलता है शजरा हमारा, जिनके तख्त में ताज पड़े रहते हैं। मैं सोच रहा था कि आखिर ये यहाँ पे कहाँ पे ये फिट हो रहा है। और वकील साहब कोशिश कर रहे हैं हर जगह। अच्छा, तो ये शेर उन्होंने सुनाया और मैंने जाके सिर्फ इतना कहा कि खामोश ए दिल भरी महफिल में चिल्लाना अच्छा नहीं। बिल्कुल। तो लेकिन वहां पे फिर से कोई ब्लंडर भी हो जो आसिम आप शेयर करना चाह रहे थे ऑडियंस से? यार ये बात थी कि हमारी स्ट्रेटेजी ये थी कि हमने वहाँ पे पॉलिसी देनी है, लेकिन हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब पॉलिसी की जगह लतीफ़ा सुनाया बैठे हैं और वो भी गलत। इसकी वजह से ना जजेस हंसे ना डेलीगेट्स हंसे, हम ही हंसे अपने उसके ऊपर, मेंबर के ऊपर। हाँ ये कर लो पहले। आसिम आपने ये वैसे थोड़ी सी गलत बात कर दी। जो लतीफ़ा मेरा था ना, उस लतीफ़े के पीछे एक बहुत बड़ा सबक था। मैं कहना ये चाह रहा था कि देखो जो मसले खड़े हैं ना, आप उनको पहले देखो। क्या आप जो भी आया ही नहीं उसको कह रहे हो कि वो हो जाएगा। कल किसने देखी है भाई? इसलिए मैंने कहता रहा चाचू को कि कल किसने देखी है, आज आप कंपटीशन में आओ, जीत के जाओ। लेकिन आपको समझ नहीं आई बात। दोबारा चाचू को देना नजर। गाइज ये देखें ना, अब कंपटीशन हुआ और बड़ा मजा आया। तो हमने आपको मजा आया होगा? मजा तो आता है। देखो, इस तरह के कंपटीशन में आए ना तो भाई मजा आता है। आपको भी गालिबन बहुत मजा आया, मैंने देखा है। आपके भी चेहरे पर बहुत सी मुस्कुराहटें थी और आपके बहुत से चाहने वाले थे। अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें भी उनको जानने का मौका मिला, बहुत अच्छे लोग हैं। बट देखो ना, कंपटीशंस में इस तरह से होता है और हमने भी इंजॉय किया है। हमारा भी हक बनता है कि हम भी अपने लिंक्स बनाएं। और देखो भाई, 100 यूनिवर्सिटीज थी, आप टॉप 20 में आए हो, तो ये आपके लिए कम तो नहीं है ना। देखो 100 यूनिवर्सिटीज का मतलब ये नहीं तो कि हर 100 से जाके अपने लिंक बनाने हैं। तो भाई इसे ही कहते हैं लिंक। और हम सियासी बंदे हैं, हमारे लिंक्स होंगे तो हम जिंदगी में कामयाब होंगे। और ये कंपटीशन हमारे इसी चीज को ग्रूम करने के लिए आते हैं। अगर हम चलो अब आखिरी तो सवालों की तरफ आते हैं जो मैंने उनसे भी पूछा, आप दोनों से भी पूछूंगा कि आपको खुद से क्या गिला है, क्या सीख के जा रहे हो, क्या चीज आप बेहतर करने वाले हो अपने नेक्स्ट आने वाले दौर में? हमें अपने आप से सबसे बड़ा गिला तो ये है कि हम जो काम करते नहीं है वो हमारे साथ जोड़ दिया जाता है। चलें, ये बहुत सियासी बयान दे दिया आपने आसिम भाई। और गाइस, हमें अगर इस टीम में से अगर किसी से सबसे ज्यादा गिला था ना गाइस, तो वो हमारे ये प्यारे होस्ट हैं।
ये साहिब जो है हमारे, ये हस्ती जो है, इनसे हमें बहुत से गिले हैं। इनने ठीक क्या है। काम किए, अजीब बेढंगे लतीफे बोले, ठीक है। और इनने क्या काम किया, उधर जाके मैंने कहता हूँ आप डिबेटिंग कंपटीशन में हिस्सा ना लें, आप जाएं, आप किसी स्टेज ड्रामे में लें, और उधर आप यकीनन विन करते सर। चले, मुझे अच्छा लगा कि मेरा कोई टैलेंट तो रिकग्नाइज हो रहा है यहाँ पे। और उस पे हम और मैं सोच रहा हूँ appreciate करते जो हैं। आपका टैलेंट रिकग्नाइज यहाँ पे हुआ ना, हम बता भी नहीं सकते। एनीहाउ जी, यासिम भाई क्या कहना चाहते हैं आप? आपसे क्या गिला है आपको खुद को? वो मैं यहाँ पे जरदारी साहब की बात करूंगा कि ऐसा दिल रखते नहीं है जो गिला करे इंसान से। वाह 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 मैं वाह। इस बात पे ख़त्म करना चाहूँगा, गलतियाँ बहुत हुई हाँ, है, हाँ। लेकिन वो ऐसी गलतियाँ थी कि वो उन्हीं गलतियों ने आगे जाके हमें ग्रूम करना है। हम यहाँ से जाएंगे भारी दिल के साथ जा रहे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे आना पार्टिसिपेट करना नहीं था, हमने यहाँ से जीत के जाना था। ये दिल आपका भारी ना कुछ मिनट पहले ही हुआ है, मैंने गौर किया इस बात पे। बहरहाल नाज़रीन, साइन ऑफ करते हैं हम इस शेर के साथ कि हमने बहुत अच्छा किया 22nd होना। A few moments later. हाँ जी, वाइस प्रेसिडेंट आमना मुश्ताक ने आपसे एक सवाल किया, आपके ऊपर एक इल्जाम लगाया बेसिकली, आप क्या जवाब देंगे उसके बारे में? वेल मैं बहुत सारी डिबेट करके आया हूँ, मैं नहीं चाहता कि अब यहाँ पे भी वही डिबेट कंटिन्यू हो, क्योंकि हमने जाना है यूनिवर्सिटी जाना है, वहाँ पे हमने इवेंट्स कराने, तो मेरी और वीपी साहिबा की वहाँ पे भी डिबेट चल रही होगी, सो मैं नहीं चाहता और मैं इस सवाल को अनआंसर्ड ही छोड़ देता जी, हूँ। आप अनआंसर्ड नहीं छोड़ रहे, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। और अब यहाँ पे हम साइन ऑफ करेंगे। एक चीज ऐड करना चाहूंगा। हाँ जी, ये फिर से ऐड करना चाहेंगे। अच्छा, मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि ये मेरा YPDC UMT चैप्टर का कोई पहला ऐसा इवेंट था जिसके अंदर मैं आउट ऑफ कंट्री जाके पार्टिसिपेट किया। आउट ऑफ कंट्री नहीं, सॉरी, आउट ऑफ सिटी। यार बरतानिया आया बेटे। वो एक जोश था ना, वो जोश में हम बोल दिए। और यही हमारे हारने की वजह थी कि कोई लतीफे को लतीफा बोल देता था और कोई आउट ऑफ सिटी को आउट ऑफ कंट्री बोल रहे हैं, यही हमारी गलतियां थी। ये सीख के जनाब- हमने वहां पे जाना है बस। ये जनाब जो है ना, अपनी स्पीच के दौरान वाइस प्रेसिडेंट साहबा को ये कह रहे हैं कि जो आमला बात करके गई। मैंने अच्छा कहा, जी, ठीक है अच्छा भाई। जी, तो मेरी बात इनने टोक दी दरमियान में। तो भाई सीखने को तो ऐसी चीजें मिली ना कि हमारे साथ कुछ रूममेट्स थे और वो बहुत ही कमाल थे, ना पूछे उनने हमारे साथ क्या किया। वो क्या काम करते थे भाई साहब, चाबी उनके पास होती थी और पॉकेट में डाल के भाई साहब अब बाग में होते थे बटरफ्लाइज के साथ, ठीक है ना। और हम बेचारे दीवाने बैठे दरख्त की टहनी के नीचे ऊपर चढ़ने मेरे का ख्याल से इंतजार इस कर शो रहे। के बाद लिटरली बहुत ज्यादा रिपोर्टें होने वाली है। गाइस लिटरली हमने 3 घंटे रात 12 से लेके 3 बजे तक हम अपने हॉस्टल के दरवाजे के बाहर बैठे रहे उन साहिबान का इंतजार करते हुए। अगर चलो वो यार, हमारा बहुत हो vlog गया, बहुत देखें, brutal हो तो गया। प्लीज सर हमें बहुत brutal सॉरी हो कर गया, दीजिएगा चाची। कमेंट में। अच्छा जी दोस्तों, तो बहुत मजा आया। फिर से मैं आपसे इजाजत चाहूंगा इस शेर के साथ कि क्यों उदास होते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में।